साथियों, आप सभी का आपके चैनल अपने चैनल पर स्वागत है। तो हम अभी कन्फ्यूजिंग वर्ड देख रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में 76 तक कर लिए थे। तो 76 में फेन था। फेन मतलब होता है खुशी से, यानी ग्लैडली। और FEIGN मतलब होता है दिखावा करना, जो सच नहीं है, बहाना बनाना, यानी टू प्रिटेंड टू फील समथिंग। FEIGN का मतलब होता है। तो यहाँ तक देखे थे, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्लोर। फ्लोर मतलब होता है क्या, फर्श। जानते होंगे कि फ्लोर हुआ, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका सतह भी होता होगा, यानी फ्लोर मतलब क्या हुआ, फर्श हुआ। यानी द फ्लैट सरफेस ऑफ रूम ऑन विच वी वॉक, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। अगला ग्राउंड। ग्राउंड जमीन है, यानी द सरफेस ऑफ अर्थ और साइड द रूम, जो रूम के बाहर जो सरफेस होता है ग्राउंड होता है। और जब उस पर हम लेपा पोती कर कर एक ईटा उटा लगा कर एक ज़मीन बना देते हैं घर के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ज़मीन बना देते हैं, तो वो फर्श के अंतर्गत आता है घर में। अगला ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मतलब भव्य होता है, यानी हैंडसम और अट्रैक्टिव। और अगला है ग्रेसियस। ग्रेसियस मतलब होता है दयालु। मर्सीफुल के फॉर्म में ग्रेसियस का यूज़ करते हैं। अगला चाहते हो गेट। गेट मतलब द्वार है, जिसे आप एंट्रेंस करते हैं। घर का द्वार होगा मेन गेट। गेट होता है वो GAT। और GAIT गेट मतलब होता है चलने का तरीका, यानी पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, उसके चलने का तरीका को बोलते हैं गेट, GAIT गेट। आगे गॉरमॉन्ड। गॉरमॉन्ड मतलब होता है पेटू, यानी जो ज़्यादा खाते हैं, यानी ग्लूटेन बोलते हैं उसको। और अगला है GOURMET। गवर्नमेंट मतलब होता है पाक कला का पारखी, यानी ये फूड कनोइसर, यानी पाक कला का पारखी, फूड कनोइसर को बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट। अगला हियर। हियर मतलब होता है सुनना, टू रिसीव साउंड, मतलब कि आप दिन सुबह से जब सोने के बाद जब उठते हैं, जागने से लेकर सोने के बाद तक आप क्या होता है विभिन्न प्रकार के साउंड सुनते हैं, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, केवल बस सुनते हैं। तो हियर उसी को बोलते हैं। और जब लिसन करते हैं तो आप ध्यान से सुनते हैं और अपने माइंड पर, मस्तिष्क पर उस पर जोर देते हैं, अमल करते हैं और उसके विचारों को गहन से विचार विमर्श करते हैं, तो वे लिसन कहलाता। और हियर क्या हुआ, केवल सुनने से बात हुआ तो वे हियर होता है। आगे है लिसन में सारे बॉडी पार्ट में मानसिक और मस्तिष्क का जितना ऑर्गन है सारे क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन हियर में केवल कान द्वारा आप लोग आवाज़ को जाते रहता है, उसमें माइंड क्या होता है, कॉन्शियस में नहीं होता है, बस आते रहता है। अचेतना अवचेतना में रहता है, चेतना में नहीं रहती है, अनकॉन्शियस सिचुएशन में रहती है, उस पर ज़्यादा अमल नहीं करती है, एक्टिव अवस्था में नहीं होती है। लेकिन लिसन में क्या होता है, आप ध्यान से ग्रहण करते हैं। अगला हॉड। हॉड मतलब क्या होता है, छिपा कर संग्रह करना, यानी टू स्टोर इन ए सीक्रेट प्लेस, उसको बोलते हैं हॉड, HORD। और HORD हॉड मतलब होता है एक बड़ा समूह। क्या होता है, एक बड़ा समूह को बोलते हैं HORD, यानी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं HORD हॉड। अगला ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है, विनम्रता, यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल को बोलते हैं ह्यूमिलिटी। और ह्यूमिलिटेरियन मतलब होता है अपमान, यानी डिसरेस्पेक्ट को बोलते हैं अपमान। जैसे आपसे कोई व्यक्ति बड़े के साथ आपको कोई मिसबिहेवियर करे, आप जब बड़े पोस्ट पर जाएगा तो क्या होता है, इस बार ह्यूमिलिटेरियन व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं कर सकते आप किसी को, नियम कानून में बंधे रहते हैं। और ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, विनम्रता। अगला हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मतलब महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। हिस्टोरिक मतलब HISTORIC। और उसी में HIST ये इसमें देखिए हिस्टोरिक हुआ, HISTORIC था, इसमें क्या HISTORIC है। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक होता है, यानी हिस्ट्री से जो रिलेटेड हो, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐतिहासिक अलग अलग चीज़ रखा हुआ है, पावापुरी, बोध गया, ये सारे क्या हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों आपको देखने का मिलेगा। ये हिस्टोरिकल से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। अगला हिस्ट्रॉनिक। हिस्ट्रॉनिक मतलब होता है नाटकीय एवं बढ़ा चढ़ाकर, यानी ड्रैगमेटिक एंड एक्साग्रेटेड, मतलब क्या ना, नाटकीय तौर पर आप बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसको बोलते हैं हिस्ट्रॉनिक। आगे ह्यूमन। ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव, रिलेटिंग टू मैन को बोलते हैं ह्यूमन। और HUMAN ह्यूमन मतलब होता है दयालु, काइंड के सेंस में। अगला इलीगल। इलीगल किसको बोलते हैं, तो गैर कानून, जो अगेंस्ट द लॉ, नियम कानून के सो क्या अगर जो उसके अलग खिलाफ हो, मतलब नियम कानून से हटकर हो, उसको बोलते हैं इलीगल। इलिक्ट मतलब होता है अवैध।
डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी के द्वारा क्या हो, असहमत हो, मतलब अप्रूव नहीं किया, मानता नहीं है, उसको बोलते हैं इलेक्ट। आगे है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय यानी अनबिलीवेबल, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। अब आगे इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब जब विश्वास ना करें, जिस पर क्या हो, जो विश्वास ना करें। अविश्वसनीय करने का मतलब है जब इस पर कभी ऐसा जैसे कभी कभी अविश्वसनीय बात होता है, जैसे कभी कभी सुनेंगे आपकी भगवान का जो पेड़ में भी मूर्ति होती है, पेड़ में भगवान निकल रहे हैं, अविश्वसनीय कभी कभी हो जाता है। और इनक्रेडुलस मतलब जो विश्वास न करे, नॉट रेडी टू बिलीव समथिंग और समवन। इग्नेशियस। इग्नेशियस मतलब बढ़िया एवं नई युक्ति भरा, यानी क्लेवर एंड इन्वॉल्विंग न्यू आइडियाज, उसको बोलते हैं इग्नियस। इग्नियस एक होता है निष्कपट या सरल, यानी ऑनेस्ट एंड सिंसियर को बोलते हैं इग्नियस। INGENOUS हुआ जिसमें तो निष्कपट, सरल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। और IGINGENIOUS मतलब होता है बढ़िया एवं नई युक्ति भरा। आगे इंटेंस। इंटेंस मतलब तीव्र होता है, एक्सट्रीम एंड फोर्सफुली, उसको बोलते हैं इंटेंस। और अगला इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब गहन होता है, यानी इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं गहन। गहन जैसे गहन जांच विचार करने में क्या होता है, मस्तिष्क को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो इंटेंसिव होगा। और इंटेंस मतलब क्या होता है, तीव्र होता है। अगला इन्वेंट। इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार करना, यानी टू क्रिएट समथिंग विच नेवर एक्सिस्टेड बिफोर। इन्वेंट मतलब होता है कि आविष्कार करना, आविष्कार को ऐसे चीज़ को करा जाता है जो क्या होता है पहले से यहाँ मौजूद नहीं हो, लेकिन जब डिस्कवर की बात करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ एक्सिस्ट करता है, बस उसके बारे में हम लोग को खोजा गया। तो जैसे डिस्कवर इंडिया, वास्को डी गामा डिस्कवर इंडिया, तो इंडिया पहले से था, बस उसको केवल रास्ता देखा कि रास्ता इसे ये है इसका। तो फाइंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विच नोबडी वाज अवेयर ऑफ, उसके बारे में अवेयर नहीं था लेकिन वह ऑलरेडी एक्सिस्ट करता था। लेकिन इन्वेंट मतलब कि ऑलरेडी नया चीज़ को निर्माण करना जो पहले से मौजूद नहीं था। अगला इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक संबंधी, यानी रिलेटिंग टू इंडस्ट्री। और इंडस्ट्रियस INDUSTRIUS मतलब होता है मेहनती, यानी हार्ड वर्किंग को बोलते हैं इंडस्ट्रियस। अगला इम्पेरियस। इम्पेरियस मतलब होता है दबंग, हॉटी लोग को बोलते हैं इम्पेरियस। और इम्पेरियल IMPERIAL मतलब होता है राजसी, यानी मजेस्टिक रिलेटिंग टू एम्पायर, उसको बोलते हैं इम्पेरियल। अगला इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब होता है जरूरी, यानी टू बी नेसेसरी, उसको बोलते हैं इनक्यूम्बेंट। अगला रिक्यूम्बेंट। रिक्यूम्बेंट मतलब लेटा हुआ, यानी लाइंग डाउन। इनक्यूम्बेंट मतलब क्या होता है जरूरी, और रिक्यूम्बेंट मतलब क्या होता है लेटा हुआ। अगला जेलस। जेलस मतलब होता है ईर्ष्यालु, जब वस्तु हमारी हो। when we are afraid of losing the person then we love we feel jealously, उस पर क्या करते हैं जेलसली करते हैं, यानी when we are afraid जब डर रहते हैं, ऑफ लॉसिंग द पर्सन कोई पर्सन की, या थिंग भी लव भी जिसको हम प्यार करते हैं उसके लॉस होने के गम में क्या करते हैं जेलस की भावना आती है। इनवियस मतलब ईर्ष्यालु, जब वस्तु हमारी नहीं हो। जेलस में क्या होता है जब वस्तु हमारी हो तब हम उस पर जेलस करते हैं, लेकिन इनवियस में जब वस्तु हमारी नहीं हो, यानी when we wish we had what someone else have, बी फील मतलब भाट संबन एल्स है। एनवी एंड जेलसी आर स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। एनवी आती जेलस मतलब हो कि हमारे पास वो वस्तु है लेकिन मैं उसको खोने के डर से मतलब अपने आप में जेलस की भावना आ रही है। एनवीएस मतलब हमारे पास वस्तु नहीं है लेकिन मैं अपने आप को मतलब एनवीएस भावना रखने की मेरे पास कासा हिस्सा होता है। इस तरह के अलग अलग भावना यहाँ पर देखिए व्हेन वी विश है वी हैड व्हाट समवन एल्स है वी फील एनवियस। ये हमारे पास वस्तु नहीं है, बस दूसरा को देख के जैसे कहते हैं ना कि दूसरा जैसे दो आपके पड़ोसी के पास ज़्यादा होगा कुछ सामान तो बोलते हैं अरे यार इसके पास ऐसे, मतलब कि एक तरह के ज्वेलर्स की भावना ईर्ष्यालु की भावना आ जाती है। आगे है जुडिशियल। जुडिशियल मतलब न्याय संबंधी यानी रिलेटिंग टू ए जज और जस्टिस, उसको बोलते हैं जुडिशियल। और जुडिकियस मतलब होता है समझदार यानी वॉइस और प्रूडेंट को बोलते हैं जुडिकियस। JUDICIOUS समझदार को बोलते हैं। अगला लाइट। लाइट मतलब वर्ब जब फॉर्म चलता है तो इसका मतलब होता है जलाना यानी प्रकाशित करने के लिए। जैसे लैंप को जलाया जाता है क्या जलाता है किस लिए प्रकाशित करने के लिए।
भर मतलब टू स्टार्ट फ्लेम इन ऑर्डर टू स्प्रेड लाइट, जब भर फॉर्म में लाइट का यूज हो। और जब नॉन फॉर्म में हो तो रोशनी होता है। एडजेक्टिव मतलब हल्का होता है। एडजेक्टिव जब लाइट का जब नॉन फॉर्म हो तो इसका मतलब होता है रोशनी, और जब एडजेक्टिव फॉर्म हो तो इसका मतलब हल्का होता है। नॉन में देखिए रेडियंस और एडजेक्टिव में नॉट हेवी। अब जब लाइट का फॉर्म भर फॉर्म में हो तो जलाना यानी नाश करना, यानी टू स्टार्ट फ्लेम टू डिस्ट्रॉय समथिंग। और देखिए ये भर फॉर्म में देखें, सॉरी यहाँ भर फॉर्म में बर्न मतलब जलाना होता है, और लाइट मतलब जलना, प्रकाशित करने के लिए। अब बर्न मतलब होता है जल, बर्न से भी जैसे देखिए आप लकड़ी जलाते होंगे तो बर्न करते होंगे, तो लकड़ी तो नष्ट हो गया लेकिन उसको क्या होता है जलाना करते हैं, जलाते हैं, लेकिन लकड़ी क्या डिस्ट्रॉय हो गया। और लाइट में मतलब होता है जलाते हैं लेकिन प्रकाश के लिए ज़्यादा जलाते हैं, जैसे बल्ब को जलाते होंगे। भर फॉर्म में। और नॉन मतलब होता है फोला, यानी पार्ट ऑफ बॉडी डैमेज टू हीट, उसको बोलते हैं नॉन फॉर्म में। आगे लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब होता है उजाला करना, यानी हल्का करना या गोरा करना, यानी टू मेक ब्राइट, लेस हेवी, पेल, लेस सीरियस, उसको बोलते हैं लाइटिंग। LIGHT मतलब होता है बिजली जो आसमान में दिखती है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग। जैसे बरसात के समय क्या लाइटनिंग आपको देखने को मिलता है कड़कड़ाहट कस के, यानी फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट सीन इन द स्काई। LIGHT यानी बिजली की अवस्था, यानी द अरेंजमेंट ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं लाइटिंग। दिवाली वाली में बिजली लाइटिंग करते होंगे अपने घर को। अगला लोथ। लोथ मतलब अनिच्छुक होना, रिलक्चुएंट होता है, अनविलिंग होता है, जो अनिच्छुक है। LOTHE मतलब होता है घृणा करना, यानी टू हेट करना। अगला लूज। LOOS लूज मतलब होता है ढीला, यानी नॉट टाइट, टाइट नहीं है। LOS लॉस मतलब खोना या हारना, यानी बी डिफीटेड, लॉस होना। जैसे इंडिया कभी कभी लॉस बोलते हैं ना, खो गया मेरा पैसा या हार गए हैं, तो इस सेंस में लॉस होता है। और लॉस LOSS लॉस मतलब होता है घाटा या हानि। जैसे आप बिजनेस में ये सवाल सुनते होंगे LOSS लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बनाते होंगे, यानी द स्टेट ऑफ नॉट इन पोसेशन ऑफ समथिंग और हैविंग इट लेस देन बिफोर। अगला लक्सूरियंट। लक्सूरियंट मतलब होता है प्रचुरता में उगना, यानी स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ, उसको बोलते हैं लक्सूरियंट। लक्सूरियस मतलब होता है बिलासतापूर्ण, वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव को बोलते हैं लक्सूरियस। अगला लवली। लवली मतलब होता है प्यारा, सुंदर, यानी ब्यूटीफुल। और लवेबल मतलब होता है प्यार करने योग्य, यानी वर्दी ऑफ लव, उसको बोलते हैं लवेबल। अगला मेटल। मेटल मतलब होता है धातु, यानी केमिकल एलिमेंट, एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा। METL मेटल मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी को बोलते हैं मेटल। आगे METR मीटर मतलब लंबाई की इकाई, यानी यूनिट ऑफ लेंथ को बोलते हैं मीटर। और METR मतलब होता है एक यंत्र, डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज्ड, इसको बोलते हैं मीटर। जैसे मीटर लगा होता है, ऑडोमीटर होता है आपके मोटरसाइकिल बाइक में, कि आपको डिस्टेंस को बताता है। और METR मीटर मतलब लंबाई की इकाई को बोलते हैं। आगे नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह, यानी केयरलेस को बोलते हैं नेग्लिजेंट। और नेग्लिजेबल मतलब नग्न होना, वेरी लिटिल होना, ना के बराबर। अगला मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक, यानी शॉर्ट लिव, जो क्षणिक समय का रहता है, क्षण भंगुर होता है। अगला मोमेंटियस। मोमेंटियस मतलब महत्वपूर्ण, यानी वेरी इंपॉर्टेंट को बोलते हैं मोमेंटियस। अगला माइनर। माइनर मतलब होता है नाबालिग, यानी अंडर एज। और MINER माइनर मतलब होता है खादान कर्मी, जो खादान में काम करते हैं, उन्होंने वर्क्स इन माइंस। आगे मिलिटेट। मिलिकेट मतलब होता है प्रतिकूल होना, यानी टू हिंडर। और मिटिगेट मतलब होता है तीव्रता कम करना या शांत करना, यानी मेक लेस अवेयर। मिटिगेट मतलब क्या होता है कमी के सेंस में। और मिलिटेट मतलब होना प्रतिकूल होना, टू हिंडर होना, बाधा पहुंचाने वाला, और मिलिटेट हुआ। नावल। नेवियल। नावल मतलब होता है नेवी संबंधी, यानी रिलेटिंग टू नेवी, उसको बोलते हैं नावल। और NAVAL नेवल मतलब होता है नाभि, यानी स्मॉल राउंड पार्ट इन द मिडिल ऑफ द स्टोमच, उसको बोलते नाभि। देखते होंगे अपने अपने पेट के पास रहता है।
अगला नोटेबल, नोटेबल मतलब ध्यान देने लायक यानी इम्पोर्टेंट एंड डिजर्विंग अटेंशन, उसको बोलते हैं नोटेबल। और नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात यानी नोन फॉर बैड क्वालिटीज, उसको बोलते हैं कुख्यात। फेमस मतलब प्रसिद्ध यानी वेल नोन। एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध एवं सम्मानीय, उसको बोलते हैं एमिनेंट पर्सन, जैसे एमिनेंट पर्सनालिटी एपीजे अब्दुल कलाम से एमिनेंट पर्सनालिटी यानी वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड पर्सन। अगला है ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब होता है आधिकारिक यानी रिलेटिंग टू ऑफिस, जो ऑफिस से संबंधित हो। अगला ऑफिशियस, ऑफिशियस मतलब सलाह देने के लिए तत्पर यानी टू ईगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, मतलब कि दूसरे व्यक्ति को क्या सलाह दे रहे हैं, सलाह परामर्श दे रहे कि आप ऐसे कार्य करो तो आप सफलता मिलेगी, मतलब कि आप अपना विचार को दूसरों को बताना, कोई टॉपिक हो कोई मुद्दा, मतलब कि आप विचार को अपना विचार को मतलब कोई किसी मुख्य विषय पर बताना, सलाह देना। अला ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश यानी लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट। ORDINANC वाला ORDNANC वाला होता है सेना का साजो सामान यानी मिलिट्री मटेरियल सच एस वेपन या एम्यूनेशन एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। आगे पेन, पेन मतलब होता है खिड़की दरवाजे का कांच, उसको बोलते हैं पेन यानी फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन ए विंडो डोर, उसको बोलते हैं पेन। अब PAIN पेन मतलब होता है दर्द यानी फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग, जब दर्द हो। PAIN पेंस मतलब होता है अथक प्रयास यानी लॉट ऑफ एफर्ट को बोलते हैं PAIN पेंस। अगला प्लेट, PALAT प्लेट मतलब होता है क्या तालू यानी द रूफ ऑफ द माउथ द सेंस ऑफ टेस्ट, उसको बोलते हैं प्लेट। अब पैलेटे मतलब होता है रंग मिलाने का बर्तन यानी आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड, उसको बोलते हैं पैलेटी। अब पेलेट PELLET पेलेट मतलब होता है किसी चीज का छोटा गोला यानी स्मॉल बॉल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसको बोलते हैं पैलेट। आगे पेडल, पेडल मतलब पैर से चलाने वाला यानी फुट ऑपरेटेड लेवल, उसको बोलते हैं पेडल। साइकिल में देखे होंगे पेडल रहता है। PEDDL पेडल मतलब घूम घूम कर सामान बेचने वाला यानी टू सेल गुड बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको बोलते हैं पेडल। आगे देखते हैं परपरेट, परपरेट मतलब होता है करना यानी गुनाह, टू कमिट ए क्राइम, उसको बोलते हैं परपरेट। अब परपेचुएट मतलब होता है किसी कार्य हालत को जारी रहने का कारण बनना यानी टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू। अगला पर्सनल, पर्सनल मतलब होता है निजी यानी प्राइवेट। अब PERSONNEL मतलब होता है कर्मी यानी स्टाफ को बोलते हैं पर्सनल। अगला पोर, POR पोर मतलब होता है छेद यानी स्मॉल होल को बोलते हैं। अब POI और पोर मतलब होता है बहाना या उड़े लेना यानी फ्लो, कॉज टू फ्लो। आगे प्रैक्टिस, PRACTIC प्रैक्टिस मतलब नॉन अभ्यास के फॉर्म में होता है यानी रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अब PRACTIC प्रैक्टिस जब भर फॉर्म में होती है अभ्यास करना यानी टू डू समथिंग रेगुलरली, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस भर वाला। अगला प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल मतलब होता है व्यवहारिक यानी एबल टू बी डन, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकेबल। आप PRACTIC प्रैक्टिकेबल होता है वास्तव में यानी प्रयोगात्मक, अफेक्टिव और रियलिस्टिक या प्रैग्मेटिक मतलब यही होता है। जैसे आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देते होंगे वही प्रैक्टिकल होता है, प्रयोगात्मक। अगला प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब होता है सलाह देना के रूप में यानी टू रिकमेंड। प्रिस्क्राइब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को। प्रिस्क्राइब मतलब गैर कानूनी करार देना यानी फॉरबिडन और कंडेम। प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना यानी टू कंटिन्यू। अब प्रीसीड मतलब पहले आना, टू कम बिफोर या हैपन बिफोर। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध यानी लाइक्ड बाय ऑल, उसको बोलते हैं पॉपुलर। अब पॉपुलस मतलब होता है घनी आबादी वाला यानी थिकली पॉपुलेटेड को बोलते हैं पॉपुलस। आगे प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना करना यानी टू ऑफर प्रे टू गॉड। प्रे PRAY प्रे या PREY प्रे मतलब तो शिकार करना या शिकार। हंट एंड किल विक्टिम, जैसे प्रत्येक का अपना अपना प्रे होता है, भोजन होता है प्रत्येक जानवर का। चूहा को जैसे सांप खा लेता है तो उसका प्रे हुआ। आगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PAL वाला प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, मुख्य यानी वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए स्कूल, फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस।
अब PRINCIPLE वाला होता है सिद्धांत, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक आइडिया या मोरल रूल, प्रिंसिपल हुआ। आगे क्यूट, QUIT, क्वाइट मतलब होता है पूर्ण या थोड़ा, यानी कंप्लीटली, ए लिटिल, नॉट, बोथ मीनिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों मीनिंग डिफरेंट नहीं है। अब QUIT, क्यूट मतलब होता है पूर्ण या थोड़ा। अब QUIET मतलब होता है चुप, यानी टू बी साइलेंट। अब QUIT, क्यूट मतलब होता है छोड़ देना, यानी टू गिव अप। आगे है रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल मतलब होता है सम्मानीय, यानी बर्थी ऑफ रेस्पेक्ट। और रेस्पेक्टफुल मतलब होता है सम्मानजनक, यानी शोइंग रेस्पेक्ट, दिखा रहा है रेस्पेक्ट। और रेस्पेक्टेबल में सम्मानीय मतलब कोई व्यक्ति पात्र है वह सम्मान के, कोई ऐसा कार्य क्यों होंगे उसके लिए रेस्पेक्टेबल। और रेस्पेक्टफुल मतलब शोइंग रेस्पेक्ट, जो सम्मान दिखा रहा है। और रेस्पेक्टिव मतलब विशिष्ट, अलग अलग, यानी पर्टिकुलर। आगे रिसोर्स, रिसोर्स मतलब संसाधन, जो मीन्स जो हमारे उपयोगी रिसोर्स, विभिन्न प्रकार के रिसोर्स है, वाटर, बहुत सारे रिसोर्स हो सकता है, लकड़ी, ये सारे सब क्या रिसोर्स है जो हमें ज़रूरत को पूरा करता है। अगला रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब रास्ता, यानी रिसोर्ट। आगे रिफ्यूट, रिफ्यूट मतलब खंडन करना, यानी प्रूव टू बी रॉन्ग। अगला रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट मतलब सही या सच मानने से इनकार करना, यानी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ट्रू और करेक्ट, उसको बोलते हैं रिप्यूडिएट। आगे रिग्रेटेबल, रिग्रेटेबल मतलब होता है खेदजनक, यानी कॉजिंग रिग्रेट और अनडिसराइबल, उसको बोलते हैं रिग्रेटेबल। आगे रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल मतलब होता है दुखी, यानी फीलिंग सॉरी। आगे राइस, राइस मतलब उठना, जागना, तरक्की करना, उसको बोलते हैं राइस, यानी टू गेट अप, टू प्रोग्रेस। राइस मतलब उठना जगना। और रेस मतलब उठाना, यानी आप उठा रहे हैं। रेस मतलब किसी को, जैसे राइस यदि आप स्वयं जग गए तो ठीक है, नहीं तो आपको मम्मी भी उठा सकते हैं। रेस करना मतलब उठाना। और एक होता है कि दूसरा सेंस में भी देख सकते हैं, जैसे सूरज खुद अपने जाग जाता है, टू गेट अप। वाटर लेवल को हम रेस कर सकते हैं। रेज मतलब होता है ध्वस्त करना, RAJD मतलब टू डिमोलिश। RAG मतलब गुस्सा, टू एंगर। आगे राइड, राइड मतलब होता है दो पहिए या जानवर की सवारी करना, यानी टू सीट ऑन एन एनिमल और टू व्हीलर एंड ट्रैवल। और ड्राइव मतलब होता है चार पहिए की सवारी करना, यानी टू ट्रैवल बाय ए फोर व्हीलर, उसको बोलते हैं ड्राइव। ROUT, रूट मतलब होता है धाराशाही करना, यानी टू डिफीट कम्प्लीटली एंड इजिली, उसको बोलते हैं ROUT, रूट। ROUT लग जाए तो इसका मतलब होता है रास्ता, जिस पर हम लोग चलते हैं एक स्थान से दूसरे, एक रास्ता बना हुआ था, जब आप खेत से तो नहीं जाते होंगे, रास्ता होता है। RWT, रूट तो जड़ हुआ, किसी प्लांट का रूट होता है। आगे है सेप्टिक, सेप्टिक मतलब होता है एक चिकित्सा संबंधी समस्या, यानी मेडिकल टर्म इन्वॉल्विंग सेप्टेसिस। RACEPTIC मतलब होता है संदेही, यानी डाउटफुल ऑफ एन आइडिया और बिलीफ, उसको बोलते हैं स्केप्टिक। और सेप्टिक मतलब होता है चिकित्सा संबंधी समस्या। आगे सी मतलब देखना, परसीव विथ आई से आप देख रहे हैं बस। लुक मतलब होता है ताकना, नजर डालने, टू डायरेक्ट द आई इन ऑर्डर टू सी। अब बाच मतलब क्या होता है देखना, कुछ अंतराल तक नजर रखना, बाच करना, जैसे टीवी को बाच किया जाता है कुछ ही समय के लिए। टू लुक एट समथिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, टू कीप ऑफ एन आई ऑन। और स्टेयर मतलब क्या होता है घूरना, यानी टू लुक कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसको बोलते हैं स्टेयर। दो मिनट हम देख रहे थे। सी मतलब क्या होता है देखना, यानी परसीव विथ आई। सी मतलब देख रहे हैं। लुक मतलब ताकना, नज़र डालना, मतलब कि नज़र सी देखा जाता है, मतलब कि अब जनरली आप देखते होंगे, मतलब कि इधर जाते वक्त मतलब कोई कार्य करते हैं तो देखते हैं। लेकिन लुक मतलब ताकना, नज़र डालना, कोई टू डायरेक्ट द इन ऑर्डर टू सी। अब बाच मतलब देखना, कुछ अंतराल तक जब देखते हैं, जैसे टीवी को बाच किया जाता है। और स्टेयर मतलब घूरना, यानी टू लुक कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम।
पीप मतलब क्या होता है झांकना, यानी टू सी सीक्रेटली और थ्रू ए होल, झांका जाता है क्या मतलब कि गुप्त रूप से आप झांक रहे हैं, मतलब कि ग्लाइंस मतलब नज़र डालना, यानी टू गिव ए क्विक शॉर्ट लुक, नज़र डालना। जैसे वो एग्ज़ाम होता होगा तो बोलते हैं मैम पढ़ा रहे होंगे, टीचर पढ़ाते होंगे, तो एक बार नज़र डाल लो अपनी बुक पर कि कैसा क्वेश्चन, एक बार रिवीजन कर लो, मतलब नज़र डाल लो। यदि कोई चीज़ क्वेश्चन पूछना, मतलब कि आपको होमवर्क दिए टीचर गुरु सर ने या मैडम ने, तो अगले दिन बोलेंगे कि पूछने से पहले कि एक बार नज़र डाल लो, यानी ग्लैंस कर लो एक बार। ग्लेयर मतलब गुस्से में घूरना, ग्लेयर मतलब गुस्से में घूरना, और ग्लिम्स मतलब एक झलक देखना, और ग्लोअर मतलब गुस्से से देखना, ग्लोअर मतलब गुस्से से देखना, उसको बोलते हैं ग्लोबर। आगे सीवियर, सीवियर मतलब क्या होता है अलग करना, यानी टू ब्रेक करना, टू सेपरेट करना, अलग करना, कोई होल में से क्या करना अलग कर देना। और एम्पीट्यूड मतलब होता है शरीर के किसी बाहरी अंग, हाथ या पैर को काट कर अलग करना क्योंकि वह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। एम्पीट्यूड करना यानी कट ऑफ ए बॉडी पार्ट दैट इज परमानेंटली डैमेज। समझ गए होंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ मैम मतलब शरीर के किसी अंग को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करना, उसको मीम बोलते हैं, क्षतिग्रस्त कर देना उसको, बॉडी पार्ट को। और सीवियर मतलब तीव्र होता है, क्या होता है तीव्र होता है, एक्सट्रीम होता है। और सीवर ACW सीवर मतलब होता है नाला, यानी ड्रेन होता है सीवर, गंदगी जहाँ से बहाव होता है। स्टोरी मतलब कहानी, यानी अकाउंट ऑफ एन इवेंट को बोलते हैं स्टोरी। और STOR स्टोरी मतलब तल होता है, यानी फ्लोर होता है। अगला है स्यूट, ACUT स्यूट मतलब होता है बाद या अभियोग, यानी एक्शन इन ए लो कोर्ट, उसको बोलते हैं स्यूट। और SWT सूट मतलब होता है कालिक, यानी ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, उसको बोलते हैं सूट। और SUIT सूट मतलब सेट मतलब होता है सेट ऑफ रूम, फर्नीचर का। ये तीनों का अंतर देख लिए होंगे आप। आ गया स्टैचू, स्टैचू मतलब मूर्ति होता है, इमेजिन होता है। और STATUT मतलब होता है लिखित कानून, रिटन लॉ को बोलते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, एक्सटेंडिंग विदाउट ए कर्व। और STRAT स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि, यानी नैरो पासेज ऑफ वाटर। अगला स्टेशनरी स्थिर होता है, नॉट मूविंग। और STATION मतलब पेन कॉपी यानी थिंग नीडेड फॉर राइटिंग। आगे SIGHT साइट मतलब होता है दृष्टि या नज़ारा, यानी एबिलिटी टू सी व्यू। और SIT वाला साइट मतलब होता है कार्यस्थल, यानी प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर कार्यस्थल पर जो कोई बिल्डिंग विल्डिंग बनता होगा, बड़े बड़े अपार्टमेंट, वहाँ पर क्या साइट होता होगा। और SIGHT साइट मतलब एबिलिटी टू सी व्यू, यानी नज़ारा को बोलते हैं। और CIT साइट मतलब उल्लेख करना, यानी मेंशन करना। अगला SHER सीर मतलब काटना, बाल को काटा जाता है इत्यादि को, यानी टू कट ऑफ हेयर बुल एक्सेट्रा। और SHWR सीर मतलब पूर्ण रूप से, यानी अट्टर या कंप्लीट। आगे TOE टोय मतलब क्या होता है पैर की उंगली को बोलते हैं, एनी ऑफ द 5 सेपरेट पार्ट एट द एंड ऑफ द फुट, एंड ऑफ द फुट। और TOW टोय मतलब होता है खींच कर गाड़ी ले जाना, यानी टू पुल ए व्हीकल यूजिंग ए रोप और चेन टाइड टू अनदर व्हीकल। देखते होंगे टोय करता होगा बहुत सारे गाड़ी को, जब खराब हो जाता होगा तो दूसरा गाड़ी उसको क्या करता है टोय करता है। टेम्पर मतलब गुस्सा होना, यानी एंगर रेग में होना। TEMPER मतलब छेड़छाड़ करना किसी चीज़ से, यानी टू इंटरफेयर विथ। आगे टेम्पररी, टेम्पररी मतलब क्षणिक होता है, यानी तत्कालिक होता है, यानी शॉर्ट लिव्ड होता है। और TOMPORL टेम्पोरल मतलब सांसारिक, यानी अर्थली और वर्डली। आगे है टाइटिलेट मतलब होता है उत्तेजित करना, यानी स्टिमुलेट और एक्साइट स्पेशली इन ए सेक्सुअल वे। टाइटिवेट मतलब सुंदरता बढ़ाना, यानी टू मेक स्पार्टर और मोर प्रेटी को बोलते हैं टिटिवेट। आगे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब होता है प्रासंगिक, यानी आधुनिक विषय से रिलेटेड टू प्रेजेंट है। और TROPICL ये वाला टॉपिकल था, ये ट्रॉपिकल है मतलब उष्ण, ट्रॉपिकल बोलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल कॉन्फेरियस फॉरेस्ट, विभिन्न तरह के मतलब उष्ण हुआ। आगे भीन, भीन मतलब होता है बेकार में घमंडी, यानी नॉट सक्सेसफुली एरोगेंट को बोलते हैं VIN भीन। और VEIN भीन मतलब होता है नाड़ी, यानी ट्यूब डेट कैरी ब्लड टू द पार्ट इन आवर बॉडी, इसको बोलते हैं VEIN भीन। शरीर में भीन होता है जो क्या करता है हार्ट से अलग अलग पार्ट में अलग अलग और अलग अलग जगह क्या करता है थी को ब्लड को पहुंचाने का कार्य करता है नाड़ी के माध्यम से।
आगे भरवल, भरवल मतलब होता है शाब्दिक, यानी रिलेटिंग टू वर्ड को बोलते हैं भरवल। और भरबोस मतलब होता है शब्दों से भरा हुआ, क्या होता है, शब्दों से भरा हुआ, यानी कंटेनिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी। ओरल मतलब होता है स्पोकन, मतलब मौखिक होता है। और भरविएज मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों भरा जिससे अर्थ समझना कठिन हो। आगे वर्चुअस, वर्चुअस मतलब होता है नैतिक रूप से अच्छा, क्या होना, हैविंग गुड मोरल क्वालिटी, इसको बोलते हैं वर्चुअस। अब वर्चुअल जानते होंगे, आभासीय, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज यानी फैक्ट थॉट नॉट इन फैक्ट। वर्चुअल इमेज देखे होंगे आप, मिरर पढ़े होंगे, पर रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो वर्चुअल मिरर में जिसको हम क्या करते हैं, कॉपी पर प्लेन पर नहीं ला सकते हैं, उसको बोलते हैं, जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। आगे वाइल, वाइल मतलब होता है नीच यानी इमोरल। और WIL वाइल मतलब होता है युक्ति, ट्रिक्स बोलते हैं। आगे व्हेल, व्हेल मतलब घाटी होता है, यानी वैली होता है, वैली देखो अलग अलग वैली होता है पहाड़ वाला। अब VEIL व्हेल मतलब होता है क्या, नकाब, घूंघट, कवर ऑफ फेस, जो मुस्लिम लोग में घूंघट नकाब किया जाता है। अब WIL मतलब रोना, बीप करना। आगे वोकेशन, वोकेशन मतलब क्या होता है, व्यवसाय, प्रोफेशन होता है। अब वोकेशन जैसे वोकेशनल कोर्स होता है, यानी व्यवसायिक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स। अब वैकेशन मतलब अवकाश, हॉलीडे। वायलेंस, वायलेंस मतलब क्या होता है, हिंसा, प्रहार यानी फोर्स। अब वोलिएशन मतलब नियम का अवहेलना करना, इन्फ्रिंगमेंट ऑफ लॉ। आगे बितर, बितर मतलब मुरझा देना, टू फेड करना। और WHITHR मतलब कहीं, यानी बेयर भी हो सकता है। अब वेदर मतलब तो जानते होंगे, WEATHR बेहतर मतलब मौसम, यानी एटमॉस्फेरिक कंडेंसन ऑफ ए शॉर्ट पीरियड। मौसम, जिसे मौसम विभाग अलग अलग मौसम से रिलेटेड संबंधित सारी जानकारी अब इकट्ठे कराते हैं। और जैसे वेदर न्यूज भी सुने होंगे, वेदर न्यूज आता है। WHETHR मतलब यानी वेदर और इससे कोरिलेटिव होता है। WAV मतलब लहर या लहर, नॉन फॉर्म में लहराना, वर्ब फॉर्म में समुद्र के किनारे लहर देखते होंगे। एंड रेस्ट मास ऑफ वाटर इन सी टू मूव। और WAIV मतलब त्याग देना, यानी टू गिव अप, इसको बोलते हैं वेव। तो ये था हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड वाला। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो चैनल पर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन सारे टॉपिक हो इंग्लिश का कवर कर दिया गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें।